हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम सीखेंगे कि न्यूक में ये फुटेज बड़ी है और ये फुटेज छोटी है। प्रोजेक्ट सेटिंग में शॉर्टकट की एस बड़ी फुटेज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। ये कितना साइज है 3936 और 2624 ये कर लिया हमने। हम मर्ज लेंगे, छोटी फुटेज को एफजी में रखेंगे, बड़ी फुटेज को रखेंगे बैकग्राउंड में। इसको व्यू करेंगे तो ये इस तरीके से आएगी। फिर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं ट्रांसफॉर्म नोड जिसका शॉर्टकट की है टी। इसको यहाँ पे प्लग कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा। बट यदि आप इस फुटेज को सिलेक्ट करके टी प्रेस करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म नोड लग के उसमें आ जाएगा और उसी इमेज के ऊपर सेंटर पे आएगा हमेशा, और जो हमारा ये इशू था वो भी सॉल्व हो जाएगा। ये होगा, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब आगे चलते हैं। इस ट्रांसफॉर्म में सबसे ऊपर रहता है ट्रांसलेट x ट्रांसलेट y। यदि हम x की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये बढ़ रहा है। आप वैल्यू को सिलेक्ट करके जो माउस का स्क्रॉल बटन है उसको अप करोगे तो ये ट्रांसफॉर्म होगा, और डाउन करोगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी, यानी कि लेफ्ट साइड जाएगी। मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1 2 5, एंटर किया, ये इमेज यहाँ पे आ गई। जब मैं 5 को सिलेक्ट करता हूँ और कीबोर्ड की एरो बटन अप वाली को अप करता हूँ तो ये इमेज राइट साइड आ रही है, और डाउन करता हूँ तो लेफ्ट साइड आ रही है, बट ये बहुत स्लो जा रही है। बट यदि मैं इस सेंटर वाले नंबर को सिलेक्ट करके कीबोर्ड की एरो बटन को अप डाउन करता हूँ कि ये देखो थोड़ा फास्ट मूव कर रही है। सेम यदि मैं इस पहले डिजिट को सिलेक्ट करता हूँ और एरो से अप डाउन करता हूँ, देखो अब और तेज मूव कर रही है। तो ये जो सेटिंग्स हैं ये किसी भी नोड में कहीं पर भी आप लगाओगे सेम काम करते हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्म नोड से, ताकि इसमें आपको प्रॉपर चीज़ दिखेगी, समझ में आएगी। ये हर नोड में काम सेम करते हैं। ये जहाँ कहीं भी आपको ये नंबर मिलेंगे, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे यहाँ पे, या किसी और नोड में भी, तो यदि आप इन डिजिट्स को छेड़ोगे तो उनका मूवमेंट स्लो या फास्ट हो जाएगा। सेम वाई में यदि वाई को आप अप करोगे तो अप मूव करेगी। इसमें भी मैं कर देता हूँ 200 सपोज दैट। सेम चीज़ यदि मैं इस जीरो को, सबसे लास्ट वाले जीरो को मूव करूँगा तो ये स्लो स्लो मूव करेगी। सेंटर वाली नंबर को मूव करूँगा तो थोड़ा तेज, बट जो सबसे आगे नंबर है इससे मैं करूँगा तो बहुत मूव फास्ट करेगी। तो ये तो हो गया हमारा टेच का ट्रांसफॉर्मेशन कि वो कैसे मूव करेगी, राइट लेफ्ट अप डाउन। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके नीचे रोटेट, यदि मैं रोटेट को इसे करता हूँ तो देखो ये रोटेट हो रही है फुटेज। सेम यदि आप जो सबसे लंबी लाइन दिख रही ट्रांसफॉर्म में, इसके यहाँ पे जाओगे तो ये देखो माउस का ऐसा रहता है, बट जब इसके पास जाओगे तो ये आपको कर्व में आ जाएगा। इसका मतलब ये कि ये तो घुमाने का काम आएगा। देखो मैं यहाँ से घुमा रहा हूँ तो उधर रोटेशन की वैल्यू भी चेंज हो रही है। सेम यदि जैसे ट्रांसलेट एक्स वाई में होता है, तो जब ये स्क्वायर में देखो इस तरीके से बन किया जाएगा ना, तो आप इसको क्लिक करके माउस की लेफ्ट बटन से कहीं भी रख सकते हो। आप यदि यहाँ से नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी कर सकते हो। उसके नीचे स्केल, यदि मैं स्केल की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो देखो क्या होता है, इमेज का साइज बड़ा होता है, छोटा होता है इससे। सेम यहाँ पे देखो, अगर जो मैं सर्कल के एज पे आता हूँ जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो दो तीर बन जाता है ये। जिसको आप ऊपर नीचे करोगे माउस के लेफ्ट से तो स्केल होगी ये वाई एक्सेस में। अगर जो इधर करोगे तो एक्स एक्सेस में होगी, और आप थोड़ा इधर आ जाओगे तो ये रोटेशन आ जाएगा यहाँ पे। इसको थोड़ा छोटा करता हूँ स्केल को। उसके नीचे आपका स्क्यू एक्स इस तरीके से, और स्क्यू वाई ये कर सकते हो आप। अब मान लो मैंने सारी वैल्यूज़ को तो थोड़ा चेंज कर दिया है। अब आपको इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू करनी है, तो आप इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आओगे ऐसे तो नहीं ला पाओगे, तो यहाँ पे चेंज हो जा रहा है। आप क्या करो, कंट्रोल क्लिक करके इस लाइन पे कहीं भी क्लिक कर दोगे तो ये अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। सिर्फ वो यही आएगा। मान लो स्केल पे करना है तो हम यहाँ पे पहले प्रेस करेंगे कंट्रोल की, और माउस की लेफ्ट बटन कहीं भी क्लिक कर देंगे। मतलब यहाँ क्लिक कर दिया मैंने, वो अपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू पे आ जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। बट इन वैल्यूज़ को जो हम टाइप कर सकते हैं इन बॉक्स में, जहाँ पे ये लाइन नहीं आ रही है वाली लाइन,
है ना। जैसे इन पे लाइन आ रही है, यहाँ पे लाइन आ रही है, जहाँ पे इस टाइप की लाइन आपको आएगी जिस भी नोड में, वहाँ पे आप कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे माउस की लेफ्ट बटन, तो उसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। बट जो इस टाइप के बॉक्सेस रहेंगे, वहाँ पे आप कंट्रोल क्लिक से डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा,